शंख प्रायः सभी घरों में पाया जाता है, लेकिन शंख किस प्रकार से रखना चाहिए बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्योंकि यदि आपने शंख घर पर गलत तरीके से रखा हुआ है तो यह घर में कलेश का वातावरण बना सकता है। साथ ही साथ आपको आर्थिक तंगी भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह शंख 3 ग्रहों से संबंधित होता है, चंद्रमा, बुध और मंगल से। तो चलिए हम विस्तार से समझते हैं और घर पर शंख कैसे रखा जाए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, शंख कैल्शियम धातु से बना होता है, इसलिए उसे चंद्रमा से जोड़कर देखा गया है। यानी कि शंख का जो निर्माण है वो चंद्रमा है, लेकिन शंख के अंदर का जो खोखलापन है या जो खाली जगह है वो खाली जगह बुध कहलाता है। ये वो खाली जगह है जिसमें वायु भ्रमण करती है। जब हम इसको बजाते हैं तो यह खाली स्थान है, ये बुध है और आवरण चंद्रमा है। लेकिन जब इसमें फूंक मारते हैं या बजाते हैं तो इसकी ध्वनि है और यही ध्वनि मंगल है। इस प्रकार ये शंख 3 ग्रहों से संबंधित होते हैं, चंद्रमा, बुध और मंगल से। अब सब कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब शंख को हम खाली घर के अंदर रखेंगे तो उस समय पर यह खाली बुध को जन्म देगा और उसमें घूमने वाली जो वायु है वह बृहस्पति है। तो ऐसे में हमें शंख को कैसे रखना चाहिए कि इसके द्वारा हमें शुभ फल ही प्राप्त हो, कोई भी अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि शंख को सीधा किस प्रकार से रखें। तो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। घर के मंदिर में शंख को हमेशा सीधा रखना चाहिए। अब बहुत लोग शंख को नीचे की ओर रखते हैं, मतलब खाली हिस्सा नीचे की ओर रखते हैं और उसे ही सही मानते हैं, उसे ही सीधा समझते हैं। लेकिन ये शंख सीधा नहीं है, बल्कि उल्टा रखा हुआ है। शंख को रखने की जो विधि है वो इसके विपरीत है। शंख को हमेशा खाली जगह ऊपर की ओर कोई शंख का स्टैंड में रखना चाहिए, और अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी पात्र में शंख को खाली जगह वाला हिस्सा ऊपर करके रखना चाहिए। और दूसरी बात, शंख की जो चोंच वाला या नुकीला वाला हिस्सा है वह भगवान की प्रतिमा की तरफ होनी चाहिए, और शंख का जो बजाने वाला हिस्सा है उसे अपनी तरफ रखनी चाहिए। इस तरह रखने से शंख को सीधा माना जाता है। दोस्तों, शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक बजाने वाला शंख और दूसरा पूजा वाला शंख। जो शंख बजाया जाता है उस शंख को पूजा में इस्तेमाल नहीं करते, और जो पूजा में होता है वो बजाया नहीं जाता। बजता भी है तो आप उसे बजाएं नहीं, क्योंकि वो पूजा में रखा हुआ है। क्योंकि उस शंख से हम भगवान को स्नान भी कराते हैं। आप जिस शंख से बजाते हैं उस शंख में हमें जल भर के रखना चाहिए। जो बजाने वाला शंख होता है उसमें जल भर के रखना होता है, यही विधि है। लेकिन अगर आपको शंख पूजा में रखना है, बजाना नहीं है, तो उसके अंदर आप जल नहीं भरेंगे। पूजा वाले शंख को भी शंख स्टैंड या कोई पात्र में ही रखेंगे और उसके अंदर भरेंगे आप चावल, और चावल भरने के बाद उसके अंदर डाल देंगे कोई भी एक सिक्का। सिक्का में आप नॉर्मल सिक्का का प्रयोग कर सकते हैं या चांदी का सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से शंख में चावल भरकर उसमें एक सिक्का डालकर रखें, जिसको आप पूजा में रखते हैं, और बजाने वाले शंख में पानी भर कर रखें। दोस्तों, और अगले दिन जो बजाने वाले शंख में जल होगा उस जल को लेकर अपने मंदिर में छिड़काव कर दीजिए। जी हाँ, आप पूरे मंदिर में उसे जल को छीट दीजिए, यह बहुत उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से शंख को घर में रखने का विधान है। शंख को इसी प्रकार से रखना चाहिए। आशा है, उम्मीद है कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि मेरी वीडियो को आप यहाँ तक देख ही लिए हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि अब तक आप घर में शंख को किस प्रकार रखते थे।
जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।